हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 17th ऑफ जून एंड 17th ऑफ जून के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे लेक्चर की टाइमिंग बताना चाहूँगा कि सुबह 6 बजे आपको एक करंट अफेयर के एमसीक्यू का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो कि आप सुबह 6 बजे देख रहे हो। इसके बाद सुबह 10 बजे आपको हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 बजे आपको एक शॉर्ट मिलेगा, जिसमें आपको इंडेक्स बताया जाएगा कि मैंने 10 बजे क्या पढ़ा है। अगर आपको रिलीवेंट लगता है तो 10 वाले वीडियो पे आइए और उसको देखिए, जिससे आपकी नॉलेज और एक्सपांड हो। इसी के साथ मेरा एक इंडियन पॉलिटी का बैच चल रहा है, जिसमें आपको मैं पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके वीक में 2 वीडियो आते हैं दिन में 3 बजे, वेडनेसडे को और संडे को। बिल्कुल तैयार रहिए। इंडियन पॉलिटी के मैं 33 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ 70% मैंने इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करा दिया है। अब इसके वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड MI6 फर्स्ट फीमेल चीफ। अब देखो क्या है MI6, क्या है ये, क्या है यूनाइटेड किंगडम की मतलब यूके फॉरेन स्पाई एजेंसी है। जैसे हमारे इंडिया में रॉ है फॉरेन खुफिया एजेंसी, ऐसे ही यूके में MI6 है। अब इसकी पहली फीमेल चीफ बनी है, और कौन ने बनाई है? जो कि यूके के पीएम हैं। कौन है? कीर स्टारमर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी जाता है कि यूके के पीएम कौन है? कीर स्टारमर ने अभी MI6 की पहली फीमेल वुमेन चीफ बनी है। और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट है और इनका नाम है ब्लेस मैटरवाली। क्या है? ब्लेस मैटरवाली ये मैम है। क्लियर? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। हु इज फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट कमांडर टू बी अपॉइंटेड एज अ ADC टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ADC क्या है? देखो, एड डी कैंप। अब ये करता क्या है? देखो, पहली वुमेन बनी है एड डी कैंप, और ये करते क्या है? देखो, आपने पीए देखा होगा, हर मिनिस्टर, हर बड़े आदमी का एक पीए होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन करता है विद एक्सटर्नल पीपल कि आपकी मीटिंग सेट कराना। इवन मिलिट्री ऑफिसर, प्रेसिडेंट के पूरे मिलिट्री ऑफिसर, और इंटरनल ऑफिस में जो भी आ रहा है, पहले मीटिंग फिक्स कराना। इवन सारी प्रेसिडेंट की डेटा रखना और उसे कम्युनिकेट करने का काम किसका है? AD कैंप का। और ये इंडिया की पहली फीमेल बनी है। इनका नाम है, लेफ्टिनेंट कमांडर है यशस्वी सोलंकी। क्या है? यशस्वी सोलंकी, ये पहली लेफ्टिनेंट कमांडर जो कि ADC बनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, डॉक्टर मुर्मू मैम की। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले हैं तो जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिया मेटा कंपनी हेड। देखो, मेटा कंपनी क्या है? जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो, इसकी पेरेंट कंपनी मेटा कंपनी है। क्या नाम है? मेटा कंपनी। अभी क्या है? हेड बने हैं इंडिया के हेड और मेटा कंपनी के, क्योंकि मेटा को अपना बिजनेस एक्सपांशन करना है। कहाँ पर? इंडिया में। तो इसलिए क्या है कि नए हेड बनाए गए हैं, और वो इंडियन ही हैं, जिनका नाम है अरुण श्रीनिवास। कौन है? अरुण श्रीनिवास अभी मेटा कंपनी के इंडिया के हेड बने हैं फॉर बिजनेस एक्सपांशन ऑफ द मेटा कंपनी, विच इज पेरेंट कंपनी ऑफ द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। याद रखना। चलते बनाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये पूछ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मई मंथ का 2025 का कितना रहा है? तो 0.39% रहा है, कम रहा है, क्योंकि फूड की प्राइस रिड्यूस हो गई है। अब मुझे लगता है कि फूड की प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच में वार स्टार्ट हो चुका है, और इसी वजह से दो जो ट्रेड हो रहा है, कौन कौन से एरिया से जो पास होता है? एक तो रेड सी से। रेड सी पर ट्रेड कौन रोकता है? शिपिंग कौन रोकता है? जो हाउतीज यमन में रहते हैं। इसको बैक्ड है ईरान का। ईरान ने अगर हाउती से बोल दिया
कि आप रेड सी पर डिसरप्शन करिए शिपिंग का, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के कंट्रोल में, ईरान अगर इसको बंद कर देते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो यहाँ पर भी ट्रेड का डिसरप्शन होगा। मुझे लगता है जैसे सेंसेक्स रिड्यूस हुआ हमारे इंडिया का, ऐसे भी ट्रेड में डिसरप्शन होगा और फूड की प्राइस बढ़ेगी, इवन इन्फ्लेशन भी एनाउंस होगा। पर अच्छी बात यह है, ये तो प्रेडिक्शन है जो मैं बता रहा हूँ, पर अच्छी बात यह है कि मई मंथ का कम आया है WPI 0.39%, याद रखना। यूनियन मिनिस्टर कमलेश पासवान हैज इनॉग्रेटेड गरुड़ एरोस्पेस नेवली बिल्ड एग्री ड्रोन फैसिलिटी इन विच सिटी ऑफ इंडिया। देखो मैंने आपको कई बार बताया है स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। अब ये स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है? देखो स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब है स्मार्ट का मतलब है कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। क्या यूज़ करना? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब कौन सी टेक्नोलॉजी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मशीन लर्निंग, इन टेक्नोलॉजी का यूज करना, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट एग्रीकल्चर। और इंडिया फोकस कर रही है स्मार्ट एग्रीकल्चर पर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फार्मर एज वेल एज एग्रीकल्चर। तो क्या है कि अभी एक नया जो गरुड़ एरोस्पेस कंपनी है उसने एग्री ड्रोन फैसिलिटी बनाई है, इवन इसी के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हैं कई सारे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए हैं कई सारे इस सिटी के अंदर, टू प्रोवाइड द बेटर असिस्टेंस टू द फार्मर और द एग्रीकल्चर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन फैसिलिटी का यूज करना। अब एक किस सिटी में फैसिलिटी सेटअप हुई है? ये हुई है चेन्नई में, याद रखना। चलते बनाएंगे। तोतापुरी मैंगोज आर प्राइमरली कल्टीवेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गर्मी आ गई है और गर्मी अब तो ख़त्म भी होने वाली है, अब तो बरसात आ गई है इवन, बट गर्मी भी रहेगी और मैंगो का मज़ा सिर्फ ओनली गर्मी में है। अगर मैंगो का रस लोगे तो गर्मी से बचे रहोगे। और इसी में एक वैरायटी होती है तोतापुरी मैंगोज, ये बहुत रसीला मैंगोज होता है, इसमें रस ज़्यादा होता है। इवन ये किस स्टेट में होता है? ये सिर्फ ओनली साउथ इंडिया में पाया जाता है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको तोतापुरी का मैंगो मिलेगा यहाँ पर, जो कि बड़ा रसीला होता है। तो तोतापुरी मैंगो कहाँ पर होता है ये पूछ रहा है। सिंपल साउथ इंडिया में होता है। तो साउथ इंडिया की स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका यहाँ पर होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंटरनेट रेडियो नेलिका। देखो इंटरनेट रेडियो अभी एक स्टेट ने लॉन्च किया है नेलिका नाम से। ये किस लिए लॉन्च किया है? इंटरनेट रेडियो होता क्या है? देखो वेबसाइट से कोई भी रेडियो चलाना, इवन आपकी जो ऐप स्टोर है और जो आईफोन की स्टोर है ऐप स्टोर, यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं रेडियो को। ये सिर्फ ओनली चिल्ड्रन के लिए बनाया है, चिल्ड्रन के लिए बनाया है। जैसे आप जानते हो कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते जा रहे हैं, इवन फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चलाने के बाद उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि कई सारी फेक न्यूज़ आती है सोशल मीडिया पर। इवन हमारी इंडिया भी कई सारा प्रयास कर रही है कि फैक्ट चेक यूनिट सेटअप करने का, जिससे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जो कि प्लेटफॉर्म है कि वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा गलत न्यूज़ का, कोई भी अनचेक्ड न्यूज़ है उसको चेक करने का। इवन बट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि IT एक्ट 2000 में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 79, जिसमें साफ साफ इम्यूनिटी दी है प्लेटफॉर्म को। अगर कोई भी फेक न्यूज़ होती है, अगर प्लेटफॉर्म पे आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्लेटफॉर्म इसके लिए, ठीक है। बट इस इम्यूनिटी को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, वो छोड़िए। अब इंटरनेट रेडियो बनाया है एक स्टेट ने, जिसका नाम है नेलिका। ये इंटरनेट रेडियो बच्चों की कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा, एजुकेशन को एनहांस करेगा। ये स्टेट है केरला, और जो भी बड़े बड़े अचीवमेंट करती है वो केरला ही करती है, याद रखना। Which country has conferred highest civilian decoration, the Grand Cross of the Order of Makarios III to PM नरेंद्र मोदी? देखो मैंने आपको अभी कल के सुबह के लेक्चर में बताया था कि हमारे मोदी साहब साइप्रस कंट्री चले गए हैं। हालांकि 3 कंट्री की विजिट है, साइप्रस के बाद ये सीधे कनाडा जाएंगे, जहां पर G7 की मीटिंग है। इनका इनविटेशन है G7 मीटिंग में। इवन कई सारा डिफ़िकल्टी भी हुई थी, क्योंकि मोदी साहब को इन्वाइट नहीं किया था G7 मीटिंग में, क्योंकि कनाडा से हमारे रिलेशन बिगड़ चुके थे। जब
जस्टिन ट्रूडो थे, अब तो दूसरे पीएम बन गए हैं मार्क कार्नी। तो मार्क कार्नी ने बोला कि बनते ही कि मैं इंडिया के साथ रिलेशन अपने अच्छे एनहांस करूंगा। इसी वजह से G7 मीटिंग में हमारे मोदी साहब को बुलाया गया है, स्पेशल इन्विटीज दिया है। इवन जेलेंस्की भी जाएंगे, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी स्पेशल इन्विटीज दिया है। और G7 ग्रुप का 7 है, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, उन 7 कंट्रियों का ये ग्रुप है। क्लियर। हालांकि पहले G8 था, रशिया को इससे हटा दिया तो G7 रह गया है। अब मोदी साहब हमारे 3 कंट्री की विजिट पर गए हैं, 4 डे की विजिट है। इसमें से पहली कंट्री साइप्रस है, जो कि टर्की के पास है। टर्की कौन है? टर्की वो देश है जिसको इंडिया ने मदद करी थी जब अर्थक्वेक आया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। बट टर्की ने हमारे पीठ पर खंजर फेंका। क्यों कौपा? क्योंकि हमारा जब इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो टर्की ने पाकिस्तान का कई सारा सपोर्ट किया इस कॉन्फ्लिक्ट में। इवन कई सारे ड्रोन भेजे टर्की ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए, और ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम, इवन वो अलग बात है। तो टर्की को जवाब देने के लिए इंडिया भी कमज़ोर नहीं है। साइप्रस इसके बॉर्डर पर, टर्की और साइप्रस की कंट्री दोनों पड़ती नहीं है, दोनों के अच्छे रिलेशन नहीं है क्योंकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है दोनों कंट्री के बीच में। तो इंडिया 23 साल बाद हमारे देश का प्रधानमंत्री 23 ईयर बाद साइप्रस गए हैं। और 2002 में लास्ट टाइम गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी साहब गए थे 2002 में साइप्रस कंट्री में। क्लियर। साइप्रस कंट्री क्लियर। यहाँ पर ही मोदी साहब को पहली विजिट थी साइप्रस में, तो मोदी साहब को यहाँ पर एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, डेकोरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3rd पीएम मोदी। और ये साइप्रस कंट्री है, याद रखना। इसके बाद कनाडा जाएंगे, G7 की मीटिंग अटेंड करेंगे। कोशिश करूँगा कि अभी कल मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा इंडिया और साइप्रस का डिस्कशन, पूरे एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट तो नहीं लॉन्ग वीडियो रहेगा, 10 मिनट तक का बना दूंगा, तो जिसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि इंडिया और साइप्रस के बीच में क्या क्या डिस्कस हुआ, मोदी साहब को कौन कौन से हाईएस्ट ऑनर दिए और क्या क्या डिस्कस हुआ है। वो मैं आपको डिटेल में कल बना दूंगा वीडियो, शाम तक आपको मिल जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद मैं आपके लिए G7 का बना दूंगा एक वीडियो, जो कि कनाडा में क्या क्या डिस्कस हुआ है ये पूरा क्लियर कर दूंगा। क्लियर। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ ये 17 जून के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा 10 बजे, 3 घंटे बाद, 3 या 4 घंटे बाद, तो जिसमें आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB का न्यूज़पेपर एनालिसिस कराऊंगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहना, अभी रेस्ट करिए 4 घंटे, फिर उसके बाद और वीडियो आइए आप 10 बजे आपको मिल जाएगा। क्लियर। मिलते हैं हम 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।